टू और यूट्यूब चैनल जेके सक्सेसर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और क्या करता है कंप्यूटर? लेता है रॉ डेटा, लेता है कहाँ से? यूज़र से। रॉ डेटा मीन्स अल्फ़ाबेट हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये रॉ डेटा हो गया। और कहाँ से लेता है? यूज़र से। यूज़र कौन हो गया? जो ऑपरेट कर रहा होगा कंप्यूटर को। आप कर रहे होगे तो आप यूज़र होगे, ठीक है। एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। और उसके बाद जब इनपुट ले लेता है उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स जो उसको हमने प्रोग्राम दिया होगा, जहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होगी रन करने के लिए, वो क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? उसका रिजल्ट देगा। रिजल्ट मीन्स आउटपुट देगा। और आउटपुट कहाँ पे शो होती है? कहाँ पे डिस्प्ले होती है? मॉनिटर पे। और मॉनिटर आपको पता है, जब आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, उसकी जो स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आउटपुट शो होती है। एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज़। और कंप्यूटर क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। कि आपको पता है कि कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है और हम उसकी आउटपुट वहाँ पे सेव कर सकते हैं। किस लिए? फ्यूचर यूज़ के लिए। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। और कंप्यूटर क्या करता है कि दोनों जो न्यूमेरिकल होती है उसको भी प्रोसेस कर सकता है और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को भी प्रोसेस कर सकता है। अर्थमेटिक कौन से हो गए? जैसे अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे एडिशन वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये अर्थमेटिक होते हैं। एंड लॉजिकल कौन से होते हैं? लॉजिकल हो गए, जैसे आपने सुना होगा ऑर गेट, एंड गेट, नैंड गेट। जो लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंस वाले ऑपरेशन होते हैं, वो भी ये कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ 4 फंक्शन। कंप्यूटर के 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है इनपुट। इनपुट लेता है यूज़र से, ठीक है, हम देते हैं उसको इनपुट। फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, जो भी इस पर प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। मीन्स जैसे आपने एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या देगा? हमको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। और आउटपुट कहाँ पे शो होती है? मॉनिटर की स्क्रीन पे। फिर उसके बाद स्टोरेज, हम उसकी आउटपुट को सेव कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। इनपुट डेटा। इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन एंटर इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या है? रॉ इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया जो पहले आपको कि वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, हम एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी? इनपुट डिवाइस होगी जैसे आपके पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? उसको इनपुट देते हैं। माउस हो गया, ठीक है, ये हो गए इनपुट डिवाइस। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। वो लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और इमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी मतलब आपने जैसे कंप्यूटर को कोई इनपुट देगी, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। रिजल्ट फिर जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या देगा? आउटपुट देगा। आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। हम उसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। हम उसको क्या सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज विद सिंपल इक्वेशन। जो भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हम सिंपली समराइज कर सकते हैं इस इक्वेशन से। कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे प्रोग्राम हो गए, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते,
ठीक है। इसको उसके बाद कौन सा हो गया, यूज़र। यूज़र हो गए जो जैसे जो ऑपरेट कर रहा होता है कंप्यूटर को। मैं और ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं यूज़र हो गया, और आप ऑपरेट कर रहे हो कंप्यूटर को तो आप यूज़र हो गया। ऑपरेट मीन्स आप चला रहे हो कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बताया गया है यहाँ पे। माउस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट देते हैं। कीबोर्ड से भी हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। स्कैनर, स्कैनर हम कहते हैं जैसे हमने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्कैनर की हेल्प से। डिजिटल कैमरा, ठीक है। वेब कैमरा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, वीडियो कॉलिंग के लिए। जॉयस्टिक होगी, जॉयस्टिक से हम गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हो गया, जैसे आपने देखा होगा पहले फ़ोन आते थे, कीबोर्ड आते थे, उनके पास उनके वहाँ पे ट्रैक बॉल लगी होती गोल सी, उसको स्क्रॉलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे। लाइट पेन हो गया, लाइट पेन जो टच स्क्रीन वाले फ़ोन जहाँ जो स्क्रीन आती हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड, वहाँ पे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, टच पेन का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करते हैं जो आपके फ़ोन में है, ये क्या करता है कि साउंड एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में, जिससे हम बात सुन सकते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट्स हो गए, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, माउस की लगाई हुई है, फिर कीबोर्ड की। स्कैनर, ये स्कैनर हो गया। डिजिटल कैमरा हो गया ये वाला। वेब कैमरा, जॉयस्टिक्स होगी, ट्रैक बॉल होगी, टच पैड हो गया, लाइट पेन, बार कोड रीडर। आपने देखा होगा, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो और उस प्रोडक्ट के पीछे एक लाइनें पड़ी होती हैं, बार कोड, ठीक है। उसको जो रीड करता है ना, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। माइक्रोफोन मैंने बताया, ग्राफिक टैबलेट्स, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ठीक है। जो होता है ये बैंक में, आपने देखा होगा कि जो चेक होते हैं उसको रीड करने के लिए मशीन रखी गई होती है, ठीक है। उसके बाद होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ OMR शीट आपको मिलती है, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हो कि मार्क करते हो अपने आंसर, जो उस आंसर को रीड करती है ना उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर, आपने देखा होगा जब आप बैंक में जाते हो वहाँ पे POS मशीन पड़ी होती है, आप अपना कार्ड, ATM कार्ड स्वाइप करते हो, आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। ये शॉपिंग मॉल में भी देखा होगा, स्कूल कॉलेजों में भी ये पाई जाती है, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, आपने आधार कार्ड बनाया होगा, वहाँ पे आपने आपकी फिंगरप्रिंट ली होगी, वो जो डिवाइस होती है ना उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आप सबने इस्तेमाल किया होगा। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और CPU आपको पता है कि मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी जो इवेंट्स होते हैं या कोई भी हमने वर्क करना है वो इसकी हेल्प से ही हो पाता है, ठीक है। यही मेन कंपोनेंट है। The main unit inside the computer is the CPU. This unit is responsible for all events inside the computer। जो भी इवेंट्स होते हैं, हमने कोई प्रोग्राम रन कराना है, जहाँ हमने कोई काम करवाना है, एडिशन कराना है, हमने मल्टीप्लिकेशन कराना है, जब हमने कोई भी काम करना वो इसकी हेल्प से ही होता है कंप्यूटर में। इट कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ये इंटरनल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर का, तो उसको तो कंट्रोल करता ही है, साथ में एक्सटर्नल डिवाइस जो हमने अटैच की होती है एक्सटेंशन के लिए, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मैंने पहले भी बताया कि अर्थमेटिक जो एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, उसको तो ये क्या बोलते हैं, परफॉर्म करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं, और गेट वाले, नैंड एंड वाले, ये सब वो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CPU, the processing unit, is the device that interprets and executes instruction है। ये CPU दी है और ये चिप दी हुई है। इंटेल कोर प्रोसेसर आपने नाम सुना होगा जो लैपटॉप में पाया जाता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होता है ना मॉनिटर में, स्क्रीन में, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है,
ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, आपने देखा होगा कॉलेजों में, स्कूलों में, या कोई मीटिंग हॉल में देखा होगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर होते हैं, तो वो कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर की स्क्रीन में तो सभी देख नहीं सकते, इसलिए प्रोजेक्टर लगाया होता है। वो क्या कहता है, स्क्रीन को बढ़ा देता है। ठीक है, इससे इससे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या बात कर सकते हैं, जो रन कर रहा होता है बंदा, पीपीटी रन कर रहा हो या कोई कुछ भी जो आपको उसने पढ़ाना हो या बताना हो। प्लॉटर, प्लॉटर। उसके बाद स्पीकर। स्पीकर क्या हो गया, मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट और लेजर ये हो गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये JKSSB एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट वाला क्या चीज़ है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, स्पीड। कंप्यूटर के पास क्या है, स्पीड है। देखो, जैसे हमने कोई कैलकुलेशन खुद करनी हो, कोई मल्टीप्लिकेशन वाली, तो हमें टाइम लगेगा, और आप कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर इजीली क्या करेगा, विद इन सेकंड में उसको क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा हमको। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन करता है, एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड में। ठीक है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी है। अगर हम कोई काम करेंगे, हमारा क्या होता है, वहाँ पे एरर आ जाए, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ एरर आ जाए, लेकिन कंप्यूटर आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देगा। स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास ब्रेन में हम मतलब चीज़ें स्टोर करते हैं, ऐसे कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी है। कंप्यूटर क्या करता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन to do any work is given to computer, the computer does its work automatically by itself। और कंप्यूटर हमारी तरह नहीं है कि हमें बार बार बोलना पड़ता है कि ये काम करो, ये काम करो। कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, हमने कोई काम दे दिया, और कंप्यूटर उसको कर लेगा, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रन कर देगा। डेलीजेंस अनलाइक ह्यूमन बींग्स। और कंप्यूटर हमारे तरह लेजीनेस नहीं है उसमें। ठीक है, वो टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है। ठीक है, और बट लाइट ऑफ हो जाए तो तभी बंद होगा, अदरवाइज कंप्यूटर चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्रेसी। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। और कंप्यूटर क्या करता है, हमारा डेटा होता है ना जो कंप्यूटर में, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे, लॉगिन आईडी बना के। जैसे आपने इंस्टाग्राम की, फेसबुक की लॉगिन आईडी बनाई होगी, जब आप उसमें लॉगिन आईडी अपना डालते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, तभी उसके बाद अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली कंप्यूटर में भी लॉगिन आईडी बनती है। अगर उसमें आप यूज़र नेम और सही पासवर्ड डालोगे तभी आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। इस तरह कंप्यूटर हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। रिलायबिलिटी। कंप्यूटर आर मोर रिलायबल दैन ह्यूमन बींग्स। और हम कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। मैंने बताया कि कंप्यूटर हमेशा एग्जैक्ट सही रिजल्ट ही देगा हमें, और इसमें एरर आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम कोई इनपुट गलत डालेंगे तो तभी हमें आउटपुट वो रॉन्ग देगा। प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर में क्या आता है कि हमने कोई नया सॉफ्टवेयर या नया हार्डवेयर डालना हो तो वो इजीली इसको कॉन्फ़िगर कर लेता है, वो इजीली इसमें रन कर सकता है इसमें कंप्यूटर में। ठीक है, वो इजीली प्लग एंड प्ले करता है कंप्यूटर, ये भी उसकी एक एबिलिटी है। और इसके साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे लेक्चर को, हमारी वीडियो को, ये वाली को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।